Hey Ashish, welcome on your PDA. Yes, hello sir. ओके एंड आशीष, थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया इंटरेक्शन के लिए। और Yes. आज मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा रिलेटेड टू वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आईआईटी दिल्ली, जो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। आप उसमें मास्टर्स कर रहे हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपसे लूंगा मैं। एंड आई एम श्योर ये हेल्प करेगी उन सारे कैंडिडेट्स को जो गेट के बाद आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेज। सो आप प्लीज अपना पहले ब्रीफ दें आशीष, कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, और गेट के जर्नी के बारे में बताओ। गेट कितनी बार लिखा, गेट स्कोर कितना आया आपका, एंड फिर आगे चलते हैं। Okay, sure. Thank you for this opportunity, sir. And yeah, so I am Ashish, and I am from Agra, and I did my undergraduation from Aligarh Muslim University, and in computer engineering background. And I wrote GATE in third year, that is computer science, GATE computer science. But after writing the GATE, I realized कि computer science मेरे लिए नहीं है. Then finally, I wrote GATE DA because I am ओके from the machine learning background. Because ओके I did too much machine learning in my undergrad time. I did ओके। internship in IIT बॉम्बे ISC में भी मैंने इंटर्न करा था थर्ड ईयर में ऑफलाइन जाके मशीन लर्निंग में। हम्म सो मेरे को पता हम्म पड़ गया था कि भाई मैं तो CSE वाला नहीं लिख पाऊंगा, मैं तो डीए वाला ही लिखूंगा। सो मैंने गेट हम्म डीए लिखा था। गेट डीए में जो हम्म मेरा स्कोर था 561 था आउट ऑफ हम्म 1000। एंड हम्म जो मेरी रैंक थी 1114 1114 थी। हम्म एंड गेट की रैंक के बेसिस पे मुझे ISC बैंगलोर में CDS डिपार्टमेंट में PhD का ऑफर मिला था। एंड वेरी प्रेस्टिजियस लैब, ड्रीम लैब, सॉफ्टवेयर में इंडिया में सबसे बेस्ट लैब है। एंड हम्म IIT दिल्ली में मुझे मिला है MSR इन स्कूल ऑफ AI, जो कि हम्म अगेन इस हम्म AI में मेरे को डिग्री मिलेगी मास्टर्स की। एंड हम्म उससे पहले मेरे को जो एक वेरी रिनाउंड प्रोफेसर है IIIT हैदराबाद में, CV जवाहर सर, उनके हम्म अंडर MSR का ऑफर मिला था। वो हम्म एक्चुअली ऐसा रहता है 6 मंथ की इंटर्न रहती है, देन उसके बाद IIIT हैदराबाद में प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर देते हैं। वो हम्म वाला था। और हम्म सेम मेरे को IIIT दिल्ली में PhD का ऑफर मिला था मेरे पुराने गेट के स्कोर के बेसिस पे। और वो कॉलेज में भी विजिट करते हैं IIIT दिल्ली तो PhD के एडमिशन के लिए मेरे में। सो ये मेरी जर्नी थी। एंड हम्म यूनिक पार्ट ये था कि मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतने कम गेट स्कोर पे हो जाएगा मेरा IIT दिल्ली में, वो भी MTech AI मिल जाएगा, MS AI मिल जाएगा मेरे को। मैं हम्म स्टिल प्रिपेयर कर रहा था सर, अभी भी मैं प्रिपेयर कर रहा था गेट का कोर्स लेके, मैं प्रिपेयर कर रहा था स्टिल। मैं इस बार गेट लिखने वाला था, डीए ओके। वाला। बट मतलब लकीली मैंने ऐसे ही अप्लाई करा, मैं इंटरव्यू देने गया ऐसे ही, और देन हो गया मेरा। गुड। आशीष, कितना गेट स्कोर था आपका गेट डीए में? 561, 561। 561। और आप ही आपका अभी जो प्रेजेंटली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हो, एमटेक रिसर्च है, एमएस है, राइट? यस यस, MS। अच्छा, गुड। अच्छा, आपने बहुत ब्रीफली सारा कुछ बता दिया, लेकिन उसके बेस पे मैं दो चार इंफॉर्मेशन आपसे दोबारा पूछूंगा। पहला, श्योर श्योर। आपने बोला कि मेरे को कंप्यूटर साइंस, मेरे को लगा कि मेरे को कंप्यूटर साइंस से नहीं लिखना है, मेरे को डीए से लिखना है। तो क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है। जैसे यस आपकी ये यस। वीडियो बहुत सा ऐसा कैंडिडेट देखेगा जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होगा। थोड़ा ब्रीफली अगर आप बता सकें कि गेट कंप्यूटर साइंस और गेट डीए में क्या डिफरेंस आया। ओके। गेट कंप्यूटर साइंस में जो मोर सब्जेक्ट फोकस होता है वो मैथमेटिक्स पे हम्म, नहीं होता। मेरा हाँ। मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था। और मैंने अपने अच्छा। थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करी थी, बहुत सारी पेड भी अनपेड भी, IITs में, IIT बॉम्बे में, IIT पटना में, रुड़की में हम्म और ISC में। सो हम्म उसमें सारा मैथमेटिक्स यूज होता था, मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स। गेट डीए हम्म मोर अबाउट मैथमेटिक्स, अराउंड 70% जो वेटेज है वो मैथमेटिक्स का है। 10 मार्क्स का हम्म लीनियर अलजेब्रा, 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स का कैलकुलस, और हम्म 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड। मतलब आप देखो 50% वेटेज तो मैथ को मिल गया। सो हम्म मैथ्स मेरे लिए इजी था। बट अगर आप आ जाओ गेट CSE में, तो वहां पर हम्म जो वेटेज है वो आपका CS फंडामेंटल्स को भी जाता है। यानी हम्म 12-13 मार्क्स कंप्यूटर नेटवर्क, और हम्म 8-10 मार्क्स के OS आ जाएगा। फिर कंपाइलर हम्म डिजाइन आ जाएगा। ये जो सब्जेक्ट थे हम्म वो मतलब अच्छे लगते थे, बट उतने अच्छे नहीं लगते थे। अब सिंपल है, कोई बंदा 4 साल से किसी और सब्जेक्ट में काम कर रहा है तो उसके राइट। अच्छे नहीं लगेंगे। सो दैट इज हम्म द डिफरेंस। और DSA कॉमन है, मतलब वो दोनों में, और एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है, और DBMS दोनों में कॉमन है, जो कि मतलब नीड पड़ता है। एक मशीन लर्निंग वाले बंदे को भी ना क्या पड़ेगा हम्म कि डेटा स्टोर हम्म करना है, तो उसको नीड है कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट से सीखे। सो बाकी चीजें कॉमन है। जो डिफरेंस था वो हम्म ये रहता है कि हम्म CSE वाले में आपको CS फंडामेंटल वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और यहाँ मैथमेटिक्स हैवी रहता है। अब जो बच्चे हम्म मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छा लगता है वो DA देते हैं, दैट्स व्हाई। वंडरफुल। अच्छा, अब आते हैं आशीष, आपका सीजीपीए कितना था बीटेक में? बीटेक में मेरा CGPA 8.6 था सर। वंडरफुल। और सीजीपी अच्छे होने से आपको गेट का स्कोर के बेस पे सब जगह से एमएस के कॉल आ जाते हैं। अगर 8+ यस सीजीपी यस। है
तो एमटेक रिसर्च या एमएस के कॉल आते हैं आपको, डायरेक्ट एग्जैक्टली। पीएचडी के भी कॉल आते हैं। और वही आप बता रहे थे कि मेरे को बहुत सी कॉल्स आई थी। अच्छा, यस। अब आप मेरे को आशीष ये बताइए, आपने बोला दो गेट स्कोर मेरे, पुराना गेट स्कोर, पुराना गेट स्कोर किसका था आपका, कौन सी ब्रांच से रिलेटेड था? सीएससी का था, वो सीएससी का था। कंप्यूटर का, और वो कितना था? वो तो आई थिंक 400 के समथिंग था सर, वो बहुत कम था। हाँ, जस्ट लेकिन मतलब फिर भी मेरे को बताओ, 400 गेट स्कोर के बेस पे, कंप्यूटर साइंस के बेस पे, हम्म। और आपका 8.6 सीजीपीए के बेस पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीटेक, आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली थी, कॉल कहाँ से आई थी? ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल ट्रिपल आईटी, आईटी हैदराबाद। वंडरफुल। ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में कुछ बताओ, क्या इनके अपने एग्जाम होते हैं या इनका डायरेक्टली भी कॉल आता है? एक्चुअली सर ट्रिपल आईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए क्या रहता है, जब वो मतलब आप मतलब आई थिंक समर में वो खुद क्या करते हैं, खुद का एग्जाम नहीं कंडक्ट करते। मेरे कॉलेज में ट्रिपल आईटी दिल्ली पीएचडी के लिए आती है अपने आप, मतलब रिक्रूट करने के अच्छा। लिए आती है पीएचडी कैंडिडेट को। हम्म। तो उसमें वो एक हम्म। इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, और बहुत सारे के लिए तो वो गेट स्कोर ही वेव कर देते हैं कि गेट स्कोर भी नहीं चाहिए, जस्ट तुम हम्म। इंटरव्यू दो और हो जाता है। ट्रिपल आईटी हम्म। हैदराबाद में सेम क्या था, सीवी जवाहर सर ने मेरे दो इंटरव्यू राउंड हुए थे। एक तो अच्छा। टेक्निकल हुआ था, और उसके बाद सीवे जवाहर सर ने एक नॉर्मल राउंड दिया था। उसमें उन्होंने पूछा था कि वाई यू वांट टू डू रिसर्च एंड ऑल, ये वाले क्वेश्चन हम्म। थे। तो उसमें हम्म। वो मेरे को पहले 6 मंथ की इंटर्न दे रहे थे, देन उसका तो एमएसआर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो अच्छा। विदाउट गेट वाली अपॉर्चुनिटी मान सकते हो आप इन दोनों को, मतलब गेट स्कोर नहीं लगा था इन दोनों में, बट ये था इंटरव्यू अच्छा। बेस्ड था। और अभी भी जो हुआ है आईआईटी दिल्ली में और आईएससी बेंगलोर में, वो भी मतलब गेट स्कोर तो जस्ट एक क्राइटेरिया था, उसके बाद इंटरव्यू काफी हैवी रहा था। लाइक हाँ, हाँ। आईएससी में भी 50 मिनट का इंटरव्यू था, आईआईटी दिल्ली में भी 40 मिनट का इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप आपका तो गेट स्कोर 500 प्लस है। यस। अगर मैं बोलूं कि गेट सीजीपी किसी का 8 प्लस है और गेट स्कोर कम भी है, तो क्या उसको एमएस से कॉल आने के चांस होते हैं, आईआईटी दिल्ली आईआईसी बिल्कुल बेंगलोर से? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। क्योंकि इस बार क्या हुआ था, मतलब जो मैंने खुद देखा था, जो आईएससी बेंगलोर का सीडीएस सबसे टॉप मतलब ब्रांच है कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, उसका जो कट ऑफ था जनरल के लिए 400 गया था। 400 गेट स्कोर, मेरा तो ये कहाँ पे 570 था। आईआईसी बेंगलोर में बता रहे हो? आईएससी बेंगलोर का, आईआईटी दिल्ली का जस्ट पास, जस्ट मतलब आप है ना गेट क्वालिफाइड होना चाहिए बस, जस्ट गेट एमएस रिसर्च क्वालिफाइड। का कॉल आता है? यस, एमएस रिजल्ट में, बट उसके बाद में वो क्या कराते हैं, एक टेस्ट कराया था उन्होंने, आई थिंक 180 हम्म। मार्क्स का था, उसमें नेगेटिव हम्म। मार्किंग भी थी आईआईटी दिल्ली में। तो पहले हम्म। टेस्ट आपको पास करना पड़ता है, उसमें आई थिंक 60 में से मैंने 48 क्वेश्चन अराउंड अटेम्प्ट करे थे। मेरा मैथ अच्छा था, उसमें 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, 15 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा और 15 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी थी। सो मेरा वो अच्छा गया था काफी, मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में कॉल किया, इंटरव्यू अगेन जो आपके मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा है, थोड़ा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन। स्टिल मैं अभी जॉब कर रहा था, इससे पहले मैंने 6 मंथ जो था जॉब कर रहा था, मैं एज अ क्वांट रिसर्चर जॉब कर रहा था यूएस के स्टार्टअप में। तो उनका पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था, यू हैव अ स्टेबल जॉब, व्हाई यू वांट टू जॉइन एमएसआर एज आईआईटी दिल्ली, मतलब ठीक है क्यों। सो उसी से हम्म। स्टार्ट हुआ था, बाकी तो अच्छा रहता है, मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस, इट्स काइंड ऑफ हम्म। इंटरेक्शन, अगर आपको नॉलेज अच्छी तो। अच्छा, जो रिटन एग्जाम लिया आईआईटी दिल्ली ने, ये रिटन एग्जाम में बेसिकली ऑफलाइन होता है या वहां जाके देना पड़ता है ऑफलाइन या? ऑफलाइन ऑफलाइन वहां जाके। तो इसका इसका दोबारा से थोड़ा बताओ कि इसमें कहाँ से क्या आता है, कहाँ से पूछता है, ओके। और कौन से मंथ में हुआ था आपका ये? हम्म, ये हुआ था मेरा 2 दिसंबर को हुआ था रिटर्न एग्जाम, 3 दिसंबर को इंटरव्यू था। और अच्छा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे, 4 सेक्शन थे, हम्म। और नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3 की, 1 मार्क्स का अच्छा। सही और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सो 15 हम्म। क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड के थे, एप्टीट्यूड आप मान सकते हो गेट से थोड़ा आप। हम्म। और हम्म। 15 क्वेश्चन थे डीएसए के, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के, वो भी हम्म। मतलब गेट डीए से थोड़ा अप था, मतलब लेवल थोड़ा हम्म। अप था उनका। ऐसे लीनियर अलजेब्रा की लेवल अप था थोड़ा गेट से। और हम्म। 15 क्वेश्चन थे एक प्रोबेबिलिटी के। सो ऐसे हम्म। 60 मार्क्स का था। और उन्होंने हम्म। 3 घंटे दिए थे, मतलब टाइम इनफ था। हम्म। बट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते लोगों पे, टाइम तो हम्म। बहुत इनफ था, 2.5 घंटे 2-2 घंटे में लोग करके जा रहे थे। हम्म। अच्छा आशीष, ये बताओ, कई बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि हम्म। एमटेक इज बेटर देन एमएस, जॉब अच्छी मिलती है एमटेक में, एमएस में नहीं मिलती, क्या बात सही है ये? नहीं, अभी पता है एक और बड़ी मतलब काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर, मैं आपको देना चाहूंगा। पहले हम्म। मेरे को भी था, अभी अभी आईआईटी दिल्ली ने अपना करिकुलम चेंज करा है। पहले क्या होता था, एमटेक वाले स्टूडेंट को इंटर्नशिप में नहीं बैठने देते थे, राइट। बट इस बार हम्म। मैंडेटरी है, एमएसआर में 3 इंटर्नशिप करना आपको मैंडेटरी है, करिकुलम में डाल दिया आईआईटी दिल्ली में। तो ये इस मैं बार हुआ है। इसी हम्म। इसी इसी जो है ना समर में जिन लोगों ने एडमिशन लिया इसी बार से हुआ है। तो सेम हम्म। मेरे अकॉर्डिंग तो सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। और लाइक हाँ, वन मोर थिंग, सुपरवाइजर वाइजली चूज करना होता है आपको, ठीक है, हम्म। थोड़ा हम्म। उस पर ध्यान रखे तो हम्म। हो जाता है।
आई बाकी हैव अ नाइस जॉब्स सुपरवाइजर। जॉब्स प्लेसमेंट सब उसी तरीके से होगा। जॉब प्लेसमेंट सब अच्छा ही होता है, बाकी देखो सर मेहनत करना होता है, सिंपल थिंग है। सही आपको बात है। पेपर अच्छे से पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च हम्म। ओरिएंटेड प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपको थोड़ा माइंड से रिसर्च वाला होना चाहिए। कोर्स कम हम्म। होंगे। एम टेक में आपको 12 या 8 कोर्स करने होते हैं। एमएस में ओनली 3 कोर्स कम करने हैं आपको। 3 कोर्स के हम्म। बाद फिर आपको रिसर्च करना है, रिसर्च में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा ना। अब इतना इजीली चीजें कैसे मिल सकती हैं? सो आई बिलीव कि मतलब काम करना होता है, बाकी हो जाता है। और अपॉर्चुनिटीज दोनों के इक्वल ही हैं। ऐसा नहीं कि एमएसआर वालों को वो प्लेसमेंट में नहीं बैठने देते, इक्वल प्लेसमेंट में बैठने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और इवन अच्छा आप अभी आप हाँ। इवन पता है एक और थिंग है कि अभी एमएसआर वालों के लिए इंटर्नशिप सेशन अलग से कंडक्ट कराया जाएगा हमारे स्कूल ऑफ एआई वाले के लिए, आईआईटी दिल्ली में। प्लेस हम्म। इंटर्नशिप सेशन कि समर में इंटर्नशिप के लिए अलग से मतलब बनाया जा रहा है प्रोग्राम, हम्म। क्योंकि वो हम्म। हमारे प्लेसमेंट सेल प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमको इस वजह से। अच्छा इस पॉइंट के ऊपर मैं चाहूंगा आशीष आप थोड़ा दोबारा बताएं, अभी क्या चेंज आया है इंटर्नशिप को लेके एमएस रिसर्च के लिए। एक्चुअली पहले क्या होता था, इवन किसी भी आईआईटी में, आईआईटी मद्रास हम्म। को छोड़ के आईआईटी मद्रास में तुम, आप जैसे मैं एमटेक स्टूडेंट हूँ, मैंने एज अ एमटेक स्टूडेंट आईआईटी मद्रास को ज्वाइन करा, तो मैं डे वन से जो बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनी आ रही मैंने अप्लाई कर सकता था। बट आईआईटी हम्म। मद्रास को छोड़ के किसी आईआईटी में एमटेक स्टूडेंट किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई नहीं कर सकता। वो बोलते थे हम्म। आप रिसर्च के स्टूडेंट हो, आप रिसर्च करके ही जाओगे, आपको इंटर्नशिप अच्छा अलाउ एमटेक नहीं है। रिसर्च की बात कर रहे हो आप, एमएस रिसर्च नो की। नो, कोई सा भी एमटेक स्टूडेंट, एमटेक वाला हो, एमटेक रिसर्च हो, एमएसआर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो दे हाँ। आर इक्वल। वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, नॉर्मल एमटेक स्टूडेंट भी नहीं कर सकते थे। बट आईआईटी अच्छा। दिल्ली ने अभी अभी प्रोग्राम में चेंज करा है। एमएसआर स्टूडेंट के लिए तो 3 समर इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी हैं। वो आपके अच्छा सिलेबस, वो 3 क्रेडिट का मतलब 3 समर इंटर्नशिप है, 1 क्रेडिट का 3 समर में करके जाना है आपको। अरे तीन मतलब समर में 3 बार कैसे करोगे और कितनी ड्यूरेशन की क्योंकि है ना होगी। एमएसआर है ना, 3 ईयर का प्रोग्राम मतलब प्रोफेसर कर देते हैं, मतलब मोस्टली हो ही जाता है। हम्म। थोड़ा मतलब हम्म। बच्चों को भी नहीं रहता रिसर्च बेस्ड हम्म। प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग में, तो वो हम्म। मोर लेस 3 ईयर तक खिंच जाता है। तो 3 समर हो हम्म। जाएंगे इसलिए। और उसमें हम्म। ऐसे है कि अगर आप मतलब मोर प्रायोरिटी देगी समर इंटर्न को, अगर किसी बच्चे को समर इंटर्न नहीं मिल पा रही है तो आईआईटी दिल्ली में रह के अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकता है किसी प्रोफेसर के अंडर। एक ये तो भी है। ये और ये जो रिसर्च इंटर्नशिप होती है जो कंपनीज आती हैं आप उनमें बैठ सकते हो। यस एग्जैक्टली। और ये पेड इंटर्नशिप होती हैं। एग्जैक्टली पेड एकदम। और जो मतलब हम्म। बाकी बीटेक वाले स्टूडेंट है, तुम आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हो उनको, काफी अच्छा पे हम्म। करते हैं। गुड। तो ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आशीष। अच्छा एक मेरे को और बात बताओ कि जब एमएस में अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं, जॉब्स भी मिलती हैं, और हायर एजुकेशन किसी ने पीएचडी अब्रॉड से करनी तो एमएस को ज्यादा वैल्यू मिलती है। एग्जैक्टली। तो कैंडिडेट जब गेट का स्कोर आता है, गेट का रिजल्ट आता है और बोलता है मेरा तो 400-500 है, चाहे सीजीपी अच्छा है, और हम उसको बोलते हैं कि भाई तैयारी कर ले तेरे को एमएस मिल जाएगा, बोलता है नहीं मैं हाँ। तो गैप लूंगा, मैं तो ड्रॉप लूंगा, मेरे को तो 800 स्कोर चाहिए, 600 स्कोर चाहिए, 700 चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। सर मेरा ना इस पे लाइक सबका अपना पर्सनल होता है, मेरा ऐसे पर्सनल है कि मतलब ठीक है, एट द एंड जाके एमटेक में आप क्या करोगे? सिंपल, पहले आप 809 कोर्स कंप्लीट करोगे आईआईटी दिल्ली में। कोर्स मतलब एक सेमेस्टर में आप 2 ही कोर्स कर सकते हो। कोर्स काफी अच्छे रहते हैं वहाँ। क्रॉस करना इतना इजी नहीं है कि आप जाओगे एक सेमेस्टर में 8 कोर्स निकाल दोगे फिर एमटेक में चिल करोगे, ऐसा नहीं होता वहाँ। आपको वहाँ कोर्स हैवी रहेगा, कोर्स करोगे, फिर एमटेक में भी आपको थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी। थीसिस आप नॉर्मल कॉलेज में होने की कुछ भी सबमिट करके आ जाओगे, वहाँ पर हम्म। स्टूडेंट रिसर्च कमेटी रहती है, वो अप्रूव करेगी, उसके बाद में आपकी थीसिस सबमिट होगी। थीसिस भी आपको एक लेवल की बनानी पड़ेगी। अब वो हम्म। ये रहता है कि अब थीसिस में क्या रहता है ना सर, कि थीसिस सबमिट करके निकलो। अगर आप एमएसआर के स्टूडेंटों को, आपको है ना, जैसे मैंने ज्वाइन करा था, मेरे प्रोफेसर ने मेरे को पहली वार्निंग दे दिया था कि ठीक है, इफ अगर तुमको ऑफर लेटर आता है, इंटरव्यू के टाइम पे मेरे को बोला था अगर तुमको ऑफर लेटर आता है तो अपने माइंड में एमएसआर की फिलोसफी क्लियर रखना, तुमको एटलीस्ट 2 ए और ए स्टार कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करने हैं, तभी तुम्हारी एमएसआर की डिग्री मिलेगी तुमको, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सही। सो लाइक लोगों को ये मन में एक डर रहता है कि अगर पेपर पब्लिश नहीं कर पाए मेहनत तो क्या होगा। अगर आप उसको हम्म। सोचोगे तो मतलब नहीं हो पाएगा। बाकी आई हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि यार इतना तो हम पढ़ ही लेते हैं, इतने पढ़ने वाले हैं तभी तो आए यहाँ, कर लेंगे हम्म। और हो जाएगा। हम्म। और एट द एंड ऑफ द डे वो पेपर आपके प्रोफेसर के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। आप कहीं जॉब में अप्लाई करोगे, ए और ए स्टार पेपर का मतलब आप जहां भी अप्लाई करोगे ना, तुरंत आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। वो सही मतलब है। गोल्डन मार्क है आपके रिज्यूमे में। तो हम्म। उसको अगर पॉजिटिव वे में देखोगे तो एक अच्छा वो मिलेगा। नेगेटिव वे में हम्म। देखो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है आप नहीं कर पाओगे। सो इसी की वजह हम्म। से नहीं कर पाते लोग। मैं उसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ और मेरे को रिसर्च अच्छा लगता है, तो डेट्स हम्म। वाई। अच्छा कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट के लिए आईआईटी दिल्ली में एमटेक रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है।
एम कंप्यूटर साइंस वाले, एक तो एआई में भी था सिंपल, सारे ब्रांचेस के अप्लाई कर सकते थे, बट ये इसका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए आपका। इवन सिविल वाला भी अप्लाई कर सकता था इसमें, ठीक है। ठीक है। और एक मैंने आईआईटी दिल्ली में चार, एक तो मतलब ठीक है, मैंने चार डिपार्टमेंट में अप्लाई करा था। एक तो हम्म, सीएससी में अप्लाई करा था, डीए में अप्लाई करा था, और दो डिपार्टमेंट और थे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था, उसमें एमएल की कुछ प्रोजेक्ट थे। बिकॉज मैं तो जस्ट इंटरव्यू देने जा रहा था सर, एक्सपीरियंस के लिए, क्या इस बार एक्सपीरियंस देता हूँ और अगली बार होपफुली हो ही जाएगा। मैं गेट लिख ही रहा था, तो मुझे नहीं लगता था हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही देने गया। तो मैं ऐसे ही देने गया और मेरा ऐसे ही हो गया। तो उसमें है ना, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप सीएससी के बंदे हो तो आप इलेक्ट्रिकल में भी फिल कर सकते हो, बट कुछ कुछ ब्रांचेस होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल में थोड़ा मशीन लर्निंग से कंबाइन करके सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग ब्रांचेस होती हैं, उनमें आपको थोड़ा एमएल के भी क्रक्स मिलेंगे। तो उन ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मतलब फिगर आउट करना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे किसी भी इंस्टीट्यूट में सीएस का किसी ने पेपर लिखा है तो वो 10 से 12 ब्रांचेस में अप्लाई कर सकता है इजिली, और वो अच्छा। ब्रांचेस अच्छी रहती हैं। इवन आईआईटी हम्म, बॉम्बे का मैं बता सकता हूँ, और मतलब मैंने टॉप कॉलेज में अप्लाई करा, 4 जगह अप्लाई करा था मैंने, सब जगह नहीं करा था। बिकॉज मेरे को हम्म, पता था मेरे को टॉप 7 कॉलेज में चाहिए, अदरवाइज मैं हम्म, लूंगा भी नहीं। मतलब मेरे को ब्रांच डाउन चलेगी बट कॉलेज डाउन नहीं चलेगा। सो ये था। हम्म, तो जैसे आईआईटी बॉम्बे में चाहिए सीएस का स्कोर है, तो सीएससी में अप्लाई कर सकते हो, एआईएमएल में कर सकते हो। अब इन दोनों में एमएस हो गया, 4 ऑप्शन। एक है ना, एक आईयूआर, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑपरेशन, कुछ ऐसी ब्रांच रहती है, ऑपरेशन उसमें कर रिसर्च है। सकते हो। हाँ। एक है ना, एक स्टैटिस्टिक करके एक और ब्रांच रहती है, उसमें कर सकते हो। एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स करके ब्रांच रहती है, उसमें भी मैंने, एक भैया थे, अभी वो होंडा जापान में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रवि सर हम्म, के चैनल पर उनकी वीडियो पड़ी है। मतलब हम्म, उन्होंने, मतलब उन भैया ने तो मतलब 500 कुछ 25 करके गेट स्कोर था, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को जियो इन्फॉर्मेटिक्स में ज्वाइन करा, और आई थिंक 1 करोड़ का पैकेज निकाला वहां से सीएससी में। लाइक हम्म, ठीक है, आप कर सकते हो, आपको खुद पे वो होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, दैट्स इट। सो ओके। ये सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जा सकते हो, और प्रोफेसर आर रियली हेल्पफुल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अदर देन कंप्यूटर साइंस और एआई और भी बहुत सी ब्रांचेज हैं, जैसे डेटा साइंस हुआ, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हुआ, फिर एग्जैक्टली। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट वगैरह के हुए। तो आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हो, और कंप्यूटर इंजीनियर जो है इन सब में जाके अपना कंप्यूटर का नॉलेज यूज कर सकता है और जॉब बहुत अच्छी ले सकता है। तो एग्जैक्टली। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होते हैं। इवन इवन अर्थ साइंस वगैरह, क्लाइमेट से रिलेटेड जो सब सब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स है ना, इंटरडिसिप्लिनरी, उनमें भी आप जाते हो, और उनमें जाने के बाद भी कंपनीज आपको बहुत अच्छा पैकेज देती हैं। तो एग्जैक्टली। ये नहीं है कि साहब कंप्यूटर साइंस और इसी में जाना है। अब आशीष, मेरे को ये बताओ कि एआई के बेस पे, स्कोर के बेस पे, डेटा साइंस के स्कोर के बेस पे कौन कौन सी ब्रांचेज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है? ओके। एआई के बेसिस पे जैसे आईआईटी मद्रास में तो ओनली मतलब 2-3 ब्रांचेस थी। एक तो आप आईआईटी मद्रास की, एक तो उसका एआईएमएल ब्रांच ही था आईआईटी मद्रास में। एमटेक इन एमएस इन एआई था उसमें था। उसमें मेरे को हम्म, इंटरव्यू कॉल आया था एक्चुअली। आईआईटी मद्रास में भी इंटरव्यू कॉल आ गया था मेरे को। लास्ट राउंड में क्या हुआ था, आईआईटी मद्रास का जो लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, उनका पहले रिटर्न टेस्ट हुआ था, फिर एक और टेस्ट हुआ था, फिर एक और 3 टेस्ट कराए थे उन्होंने, फिर लास्ट राउंड इंटरव्यू चाहता आईआईटी मद्रास का, वो कोलैब कर रहा था आईआईटी दिल्ली के साथ में। तो मैंने उनको हम्म, पोस्टपोन करने को बोला, फिर उन्होंने पोस्टपोन करा नहीं, तो फिर मैं नहीं हम्म, दे पाया था। तो आईआईटी मद्रास में भी शॉर्टलिस्ट हो गया था मेरा एमएसएआई में। सो हम्म, आईआईटी मद्रास में एआई ब्रांच में कर सकते हो, आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कुछ भी स्पेशलाइजेशन रहते हैं जिनमें मशीन लर्निंग यूज होती है। क्योंकि आप सिंपल है, जैसे किसी भी स्टूडेंट ने अगर सीएससी का पेपर लिखा है, एआई का पेपर लिखा है, तो वीएलएसआई पढ़ने नहीं जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। बट है ना, कुछ हम्म, ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है जिनमें है ना मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से यूज हो रही होती है। जैसे आईएससी में एक ब्रांच है, सिग्नल हम्म, प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। और मतलब ये आने वाले फ्यूचर इसी का है, क्योंकि अभी हम टेक्स्ट में चैट जीपीटी से बात कर लेते हैं। इन फ्यूचर हम हम्म, क्या चाहेंगे कि हम बोल के बात कर पाए, बोल के हम्म, सिग्नल प्रोसेस करना होगा, और उसको मशीन हम्म, लर्निंग लगानी होगी। तो सबसे अच्छी ब्रांच है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है, गेट डीए वाले हम्म, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत हम्म, सारी ब्रांचेस हैं। ऐसी है ना, हम्म, हर डिपार्टमेंट में सीएसई और डीए में एआई की ब्रांच में तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में हम्म, भी कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन रहते हैं, एमटेक में और इलेक्ट्रिकल में भी रहते हैं। और बाकी लोअर ब्रांच आईयूआर सारी आईआईटीज में, सारे आईएससी में भी रहता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में सब अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांचेस एप्लीकेबल रहती हैं। बट आपको इसमें जाके देखना पड़ेगा कि हाँ, मतलब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जैसे मैं देखता था, मैं क्या करता था कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कि पहले मैं गया आईएससी में सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग गया। मैंने देखा कि प्रोजेक्ट तो हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे प्रोफेसर। उसके बाद में जो कोर्सेज लेने हैं, क्या वो कोर्सेज है जिनको मैं हैंडल कर सकता हूँ अपने एंड पे। अभी कोई ऐसे कोर्सेज हो गए जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल हैवी हो गए, तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो इस ब्रांच को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। बट हाँ, ऐसे सब्जेक्ट है कि थोड़ा बहुत सिग्नल प्रोसेसिंग आ रहा है, फिर डीप मशीन लर्निंग आ रही है, वो मेरे लिए अच्छी है भाई, मेरे लिए अच्छा है, तो मैं इसको
प्रेफर करूंगा। इवन मेरे हम्म को मेरी जॉब नहीं लग रही थी, मेरा मतलब फरवरी में मेरी जॉब नहीं लगी थी जब मैंने गेट हम्म दिया था। गेट के हम्म रिजल्ट से 2 दिन पहले मेरी जॉब लग गई थी, फिर मैंने मतलब कॉलेज की तरफ हम्म नहीं गया था। तो उससे पहले मैंने हम्म लिस्ट बना ली थी कि मुझे पता था मेरा गेट स्कोर इतना आने वाला है, 600 के समथिंग। तो जो था वो ट्रुथ था कि हाँ भाई इतना ही है, अब इसमें ही तेरे को कुछ लेना है। तो मैंने लिस्ट बना ली थी, तो मैंने मशीन लर्निंग और सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग आईएससी का रखा था, क्योंकि अच्छी हम्म ब्रांच है वो। प्लेसमेंट भी अच्छा है उसका। आई थिंक 15 हम्म, स्टूडेंट में से 13 प्लेस्ड हो जा रहे हैं, क्या चाहिए आपको। हम्म, बहुत सही अच्छा बात है। प्लेसमेंट है उसका। और हम्म कोर्स करिकुलम भी अच्छा है, 2 साल में पास आउट करके निकल लो। दूसरा हम्म दिल्ली, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इनमें आपको इतने गेट स्कोर पे सीएससी ब्रांच मिल जाती है। और हम्म इनमें मैंने एक और चीज देखा, इनमें क्या रहता है, आपका एमटेक 1.5 साल का ही होता है। जो हम्म लास्ट वाला एक सेमेस्टर रहता है, उसमें आप इंटर्न करने जा सकते हो। 6 सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर आप इंटर्न करने चले जाओ, आपका एमटेक 1.5 साल का ही हो गया। तो आप और कम टाइम हम्म में कर सकते हो। तो ये भी मैंने अपने हम्म माइंड में रखा था। आईआईटी बॉम्बे में आई और ब्रांच मिल रही थी मेरे को, वो अपने माइंड में रखी थी। आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है, जो कम गेट हम्म स्कोर मिल जाती है। उसको लोग हम्म मतलब प्रेफर नहीं करते। उसमें ही आप है ना एमएसआर वाला ऑप्शन देख लो, वो और कम गेट स्कोर मिल जाता है। हम्म। तो आशीष एक बात बताओ, क्या ये बोल सकते हैं कि किसी का गेट जस्ट क्वालिफाइंग है या गेट स्कोर बहुत ही कम है, हम्म, 300 400, हम्म, सीजीपी अच्छा है 7.58, हम्म, और एमएस रिसर्च के लिए अगर वो अप्लाई करे कंप्यूटर साइंस एआई, तो ऐसे कोर्सेज में कॉल आने के चांस है? बिल्कुल सर। अभी जो आईआईटी मद्रास से मेरे कॉल आया था, वो जस्ट उसका मतलब वो मेंशन करते हैं कि हमने क्या क्राइटेरिया लगाया शॉर्टलिस्टिंग के लिए। उसमें जस्ट क्वालिफाइड मांगा था। बट उसके बाद इंटरव्यू काफी हैवी रहता है, बिकॉज आईआईटी दिल्ली में एमटेक एआई में दे सिलेक्टेड ओनली 4 स्टूडेंट, 2 फॉर एमएसआर, 2 फॉर पीएचडी। उसमें उन्होंने हम्म 204 स्टूडेंट को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया था। फिर उसके बाद हम्म 63 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इंटरव्यू के हम्म बाद उन्होंने 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कराया स्कूल ऑफ एआई ने। सो हम्म वहां पर कंपटीशन काफी टफ रहता है, प्रोफेसर आर वेरी सिलेक्टिव। वहां पर आपको हम्म। थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई तुमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ये कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप आईआईटी मद्रास में, ये कंप्यूटर साइंस ए- की? हाँ, आईआईटी मद्रास में एआई सारा एआई एआई का है। की? तो देखो एआई तो ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हम्म, होता है और सब लोग हम्म, जाना चाहते हैं इसमें। हम्म। लेकिन अगर मैं बाकी इंटरडिसिप्लिनरी की बात करूं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो वहाँ इजी डिपार्टमेंट है। है, एमटेक रिसर्च में, तो उसमें और भी मिल जाएगा ऑप्शन आपको। वहाँ जैसे आपने वहाँ बोला कि मेरे को, मैं इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास से चाहता हम्म, था, हम्म, कोर्स चाहे मेरे को जो है कोई और भी मिल जाता, लेकिन इंस्टीट्यूट ही चाहिए था। तो ऐसे तो बहुत से, आपने बताया कि 10 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होता है हम्म, कंप्यूटर वाला कैंडिडेट, तो वो मेक सेंस। उनमें तो जा ही सकता है फिर। तो एग्जैक्टली। आप क्या एडवाइस करोगे कैंडिडेट्स को, जैसे गेट होता है और कई हम्म, लड़कों को ऐसा लगता है कि मेरा गेट स्कोर आ तो जाएगा, क्वालिफाई तो हो जाएगा, स्कोर ज्यादा नहीं आएगा, उनको क्या करना चाहिए? उनको देखिए, अब 2 चीजें होती हैं। एक तो हाँ कि मैं 1 साल का रिस्क ले सकता हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आपके पास आते होंगे, सर मैं तो 1 साल का लूंगा, मेरे को नहीं जाना। तो हाँ अब जैसे किसी को है, मेरे को तो 1 साल, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं तो आराम हाँ से 1 साल और तैयारी करूंगा, जाओ भाई तुम किसने रोका है। हाँ दूसरा हाँ, रहता है कि हाँ भाई मेरे पास फाइनेंशियल चीजें ठीक नहीं है, मेरे को तो इस साल ही सेटल होना है, ठीक कहीं जाके। हम्म, तो उसके हाँ, लिए बेटर है कि अब आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो कॉलेज अच्छा हम्म, चूज करो। कॉलेज अच्छा हम्म, चूज करो, उसमें है ना ट्राई करो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा थोड़ा सिलेक्टिव रहो। अब वहां पर आपको हम्म, आंख बंद करके अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं हम्म, पैसे का थोड़ा वो नहीं देखूंगा। जितनी ब्रांचेस ऑप्शन में अवेलेबल है, सब में अप्लाई हम्म, करूंगा, सबका इंटरव्यू दूंगा, सबका। हम्म, अब मैं ये नहीं सोचूंगा इसमें हो गया तो फिर इसमें इंटरव्यू देने, सबका देने जाऊंगा। फिर जो बेस्ट ऑप्शन हम्म, होगा वो चूज करूंगा मैं। मैंने भी सेमी हम्म, करा था, मैंने आईएससी का करा था, आईआईटी हम्म, दिल्ली में करा था। आईएससी में 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई करा था, आईआईटी दिल्ली में 4 में, आईआईटी मद्रास में 1 में, आईआईटी कानपुर हम्म, में 1 ही में एलिजिबल था, आईआईटी हैदराबाद में 1 ही हम्म, में एलिजिबल था। बाकी लोअर आईआईटीज मैंने अप्लाई नहीं करा था। वहां से मुझे हम्म, 4 जगह से ऑप्शन मिला, आईआईटी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईएससी से और आईआईटी दिल्ली से। सबसे बेस्ट मेरे को आईआईटी दिल्ली लगा। मेरे को पीएचडी की तरफ जाना नहीं था, नहीं तो आईएससी बेस्ट होता वहां पर। तो फिर वो चूज करना। वहां पर आपको ये देखना सब में अप्लाई करो पहले, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्वांटम टेक्नोलॉजी का इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे कि नहीं। वो तो हम्म, इंटर शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, इंटरव्यू क्रैक करना अनदर लेवल थिंग है। वो पहले आप हम्म, सब जगह अप्लाई कर दो, इंटरव्यू दो अच्छे से, और देखो आप क्या क्या क्रैक कर पा रहे हो। उसके बाद आपको देखना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। मेरा, अगर हम्म, मैं होता इस स्टेज पे, मैं तो यही करता। उसके बाद सही आप है, चूज कर सकते हो कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। सही है, बहुत सही है। अच्छा, क्या एनआईटीज के अंदर भी एमटेक रिसर्च होता है? हाँ, सारे सारे एनआईटीज के अंदर रहता है। बट हम्म, मतलब मेरा एक वो रहेगा कि अगर गेट स्कोर बहुत कम है ना, मतलब जस्ट पास भी है ना, तो भी आपको आईआईटी से मिल जाएगा। एनआईटी मिल जाता है, टॉप 7 तो आ आईआईटी से जाता है। मिल जाएगा। बट आपको ना हम्म, थोड़ा वो बहुत सारे तीर मारने पड़ेंगे, सिंपल थिंग है। सही आपको ये बात नहीं है। देखना पड़ेगा कि यार पैसे लग रहे हैं थोड़े, नहीं सब जगह अप्लाई हम्म, करो। आईआईटी मद्रास का 1,000 का फॉर्म है, हम्म। देना पड़ेगा, और मैं दैट्स इट। इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि आप गेट के बाद इंटरव्यू वगैरह जरूर तैयार करते रहना, हाँ, क्योंकि कॉल आ एग्जैक्टली। जाती है। ऐसा ना हो कि जब कॉल आए तो आपके 2 ही दिन बचे हों,
फिर आपको लगे कि नहीं अब तो मेरा नहीं हो सकता, तो आप अपनी तैयारी ना छोड़ें, तैयारी करते रहें। एग्जैक्टली इंटरव्यू हम्म। प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने तो खैर मतलब सर मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, बिकॉज हम्म। मेरा, क्योंकि आईएससी मेरा मोर अबाउट एल्गोरिदम्स पे गया था। मेरा एल्गोरिदम हम्म। बहुत अच्छा था, मतलब कॉलेज के टाइम भी बहुत अच्छा था। इवन आई हम्म। सॉल्व एवरी क्वेश्चन एट 3 टाइम एंड लीड कोड। एक क्वेश्चन को मैं हम्म। 3 बार सॉल्व कर चुका हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा था। इवन हम्म। प्रोफेसर जस्ट इम्प्रेस बाय माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि मतलब हम्म। उन्होंने मेरे को बाईपार्टेड ग्राफ का क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 3 तो हम्म। एल्गोरिदम लिखवाई थी उन्होंने मेरे को बोर्ड पे, वहां पर 3 एल्गोरिदम बोर्ड पे लिखवाया। प्रोफेसर हम्म। इंप्रेस हो गए उसके बाद में। सो सेम वंडरफुल। आईआईटी दिल्ली में भी यही था कि उन्होंने मेरे से थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से आईआईटी दिल्ली में, कि एक हम्म। कॉलम वेक्टर है तो उसकी रैंक क्या होगी। हम्म। मैंने एक सेकंड ना सोचू आंसर दे दिया 1। हम्म। 4 प्रोफेसर बैठे थे, दे आर शॉक्ड, कहते तुमको आंसर रटा हुआ था। आई वाज लाइक ठीक है, आई ठीक वाज है। लाइक, मैंने बोला सर दैट इज दिस इज अ गेट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई नो द आंसर, हम्म। आई कैन एक्सप्लेन द, मतलब व्हाई आई एम सेइंग 1, मैं एक्सप्लेन कर हम्म। सकता हूँ। मैं रट के नहीं आया, मैंने उनको बोला। देन फिर उन्होंने हम्म। क्रॉस क्वेश्चन करा, क्या ये हमेशा 1 ही रहेगा, 0 भी होगा, तो मैंने फिर उनको एक्सप्लेन करा, ऑल द एलिमेंट आर 0 देन इट विल बी 0, इफ इवन 1 एलिमेंट इज 1 देन द रैंक इज 1। तो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चाहिए, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमको फटाक सीधे आंसर आ चाहिए। आईएससी में आई रिमेंबर मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए थे। आईआईटी दिल्ली में मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर करे थे, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, एक का गलत किया था, बट सारे कर दिए थे। तो आप इंटरव्यू में कितने क्लेवर हो, कितने स्मार्ट इनफ हो, तो उस पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आएगा आपको। वंडरफुल। चलिए आशीष, तो आपसे बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। एंड आई एम वेरी श्योर जो कैंडिडेट्स ने ये इंटरेक्शन सुनेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली जिनका गेट स्कोर कम आता है और वो सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं बनेगा। आपसे जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बाद उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम कैसे उसको यूज करें। आपने आईआईटीज, आईआईएससीज, ट्रिपल आईआईटीज, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया और बहुत से कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। एंड आई एम वेरी श्योर ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। आई थैंक यू वंस अगेन आशीष। और दोबारा मैं आपको एक बार बुलाऊंगा जब कैंडिडेट स्टूडेंट्स आएंगे और जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उनका सेशन करेंगे, जिसे मैं आपको श्योर, फिर से इनवाइट करूंगा। थैंक यू श्योर। आशीष। थैंक यू सर, बाय।